कल्पना कीजिए आप परिवार के साथ किसी ढाबे पर रात का खाना खा रहे हो और तभी 4 वर्दीधारी लोग भीतर घुसे और शराब के नशे में धुत और शुरू हो जाए गालियों की बौछार, टेबल पर धमाके, कुर्सियां उड़ती हुई और फिर मारपीट। हाँ, यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह हकीकत है यूपी के अंबेडकर नगर हाईवे पर बनी सेठ द ढाबा की, जहां खुद कानून की रखवाली करने वाले पुलिस वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सवाल यह नहीं है कि कौन पीकर आया था, सवाल यह है क्या वर्दी अब डर का दूसरा नाम बन चुकी है। रात लगभग 10:30 बजे 4 पुलिसकर्मी एक सफेद रंग की अपाची बाइक से सेठ द ढाबा पहुंचे। ये सभी पुलिस लाइन में तैनात थे, लेकिन जैसे ही वो ढाबे के एसी हाल में घुसे माहौल डरावना हो गया। शराब के नशे में चूर ये पुलिसकर्मी मेजों पर हाथ पटकने लगे, कुर्सियां गिराई, सिगरेट जलाकर कर्मचारियों से अभद्रता करने लगे। ढाबा संचालक आलोक रंजन त्रिपाठी ने जब उन्हें विनम्रता से रोका और समझाया कि हाल में अन्य ग्राहक भी हैं, तो पुलिसकर्मी नहीं माने और गालियों की बौछार शुरू कर दी। विरोध करने पर चारों ने मिलकर ढाबा संचालक की पिटाई कर दी, उनकी शर्ट तक फाड़ डाली, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब भागोगे तो कहां भागोगे। जैसे ही मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, एसपी केशव कुमार ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए 40 चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फिलहाल विभागीय जांच चल रही है और उच्च अधिकारी स्वयं निगरानी कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित का कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, दोषियों पर एफआईआर होनी चाहिए। जब पुलिस ही जनता को पीटने लगे, जो वर्दी का घमंड इंसानियत को रौंदने लगे, तो फिर उस कानून पर भरोसा कैसे किया जाए। कभी थाने में महिला की पिटाई, कभी सड़क पर दुकानदार से अभद्रता, और अब ढाबों में भी आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्या हमारी व्यवस्था में आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है। सेठ द ढाबा की ये घटना छोटी घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। वर्दी पहनना सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। आज ये घटना एक ढाबे पर हुई, कल कहीं और होगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस महकमा न सिर्फ निलंबन बल्कि आपराधिक कार्रवाई करेगा, ताकि जनता की सुरक्षा का विश्वास बहाल हो सके। अगर आप भी मानते हैं कि कानून के रखवालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर। रात को यहाँ ढाबा अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थे, सब कस्टमर संतुष्ट थे। 4 सिपाही आए हैं, उसके पूर्व में भी वो लोग आते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको पहचानता हूँ। मंजीत जो है, जो सरगना थे वो मंजीत थे, वो लोग आए हैं, 5 नंबर टेबल पे बैठे हैं। उसके बाद हमारे कर्मचारी को उल्टा सीधा हरकत करने लगे, तो हमने, वो कर्मचारी हमसे बताया भैया वहाँ उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। मैं आके उनसे कहा गए, तो वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे थे। सर फुटेज टीवी में सब है, सिगरेट पी रहे थे, हाथ पटक रहे थे, गाली दे रहे थे। हमारे कस्टमर और जाने लगे, तो मैं उनको आया, ने कहा ये चरक हरकत आप मत करिए, आप आराम से बैठिए, लग रहा है। तो इसी पे वो हमको जो है गाली गलौज करने लगे। फिर हमारा कॉलर पकड़ के हमको बाहर ले गए कि यहाँ कैमरा लगा है, ले चलो बाहर। उसके बाद एक लोग वो जो रावल थे, एक मंजीत थे, एक रावल थे, एक मोंटी थे और एक सिरोही थे, ये 4 लोग थे। इस वर्दी को देखकर अपराधी डरते हैं, आज उसी वर्दी को देखकर आम आदमी डरने लगा है। सेठ द ढाबा पर जो हुआ वो सिर्फ एक ढाबा संचालक के साथ नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के साथ हुआ है जो व्यवस्था पर विश्वास करता है। नशे में धुत पुलिसकर्मियों की ये हरकत सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून और जनता के बीच खड़े भरोसे पर हमला है। सवाल यह नहीं है कि उन्हें सस्पेंड किया गया, सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जो खुद को कानून का संरक्षक मानते हैं। और अब वक्त है सिर्फ जांच नहीं, बदलाव की भी। हमारी उम्मीद सिर्फ सजा से नहीं, व्यवस्था में सुधार से है। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी,
तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, डर फैलता रहेगा और विश्वास टूटता रहेगा। फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।